Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about the Great Nicobar Island Project और साथ ही साथ ये भी समझेंगे द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट कोई इन्वायरमेंटल रेकलेसनेस है या फिर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाई इट न्यूज। आखिर ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं। देखिए, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज gave environmental clearance for the ambitious 72,000 crore development project on the strategically important Great Nicobar Island. The project is to be implemented in 3 phases over the next 30 years. Means हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 72,000 करोड़ रुपीज़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे चुकी है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है, इसके की कंपोनेंट क्या क्या हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली वी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट इज इन्वायरमेंटल रेकलेसनेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये परियोजना कोई पर्यावरणीय लापरवाही है या फिर कोई आर्थिक अवसर है, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। आखिर ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है उसको जरा समझते हैं। देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले जरा हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसे डिस्कस कर लेते हैं, तो समझना हमारे लिए और भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ऑल वी नो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन सदर्न रीचेज ऑफ द बे ऑफ बंगाल। आप इसे मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहा इंडियन ओशियन और यहाँ पर है अंडमान सी। अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातों को, तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड शामिल हैं। जो नदर्न पार्ट है उसे अंडमान आइलैंड कहा जाता है इस एरिया को, एंड जो सदर्न पार्ट है इसे कहा जाता है निकोबार आइलैंड। एंड इन दोनों को सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से सेपरेट करती है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अप्रॉक्स आप समझिए कि 836 आइलैंड यहाँ पर सिचुएटेड है। मीन्स छोटे छोटे बहुत सारे हैं जो आप इसे इमेज में देख भी नहीं सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। अब जरा निकोबार आइलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी ग्रुप ऑफ आइलैंड पर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें निकोबार आइलैंड की, तो देखिए निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पर है ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये रहा कुछ यहाँ पर, एंड यही एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। इस आइलैंड की अगर हम एरिया की बात करें तो 910 स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया है यहाँ पर, ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें तो देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड इज ए होम ऑफ 2 नेशनल पार्क। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट वन इज़ द कैम्पबेल बे नेशनल पार्क जो कि नदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। फर्स्ट कौन है? कैम्पबेल बे नेशनल पार्क जो कि ग्रेट निकोबार के नदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। एंड सेकंड वन है गैलेथिया नेशनल पार्क जो कि सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं जिस ग्रेट निकोबार की हम बात कर रहे हैं। ये में भी ऐसा हो सकता है प्री में पूछा जाए। पहला कौन सा है? कैम्पबेल बे नेशनल पार्क जो कि नदर्न पार्ट में है। दूसरा है गैलेथिया नेशनल पार्क जो कि सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। एंड यहाँ की जो 2 ट्राइबल हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो है निकोबारी एंड सेकेंड है सैम्पन ट्राइब। ये पॉइंट याद रखिएगा, सैम्पन ट्राइब काफ़ी न्यूज में रहती है, तो कभी अगर एमसीक्यू बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। अब जरा आगे बढ़ते हैं एंड इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बात करें प्रोपोज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक ग्रीन फील्ड सिटी को प्रपोज किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है ये, जैसा कि आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं मैप में। यहाँ पर क्या बनाना है? एक ग्रीन फील्ड सिटी को प्रपोज किया गया है। इसमें इंक्लूड है एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट एंड एक टाउनशिप फॉर द पर्सनल हु विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। मीन्स यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है? एक तो बनने वाला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनने वाला है, पोर्ट बनने वाला है मीन्स, एंड यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है, एक पावर प्लांट को बनाया जाना है एंड एक टाउनशिप भी बनाया जाना है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। जो लोग वहाँ रहेंगे उनके लिए एक टाउनशिप भी बनाना है। मीन्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसे नेक्स्ट 30 ईयर में कंप्लीट किया जाएगा एंड ये 3 फेजेज में कंप्लीट होने वाला है। मीन्स ऐसा नहीं है कि 1-2 दिनों में कंप्लीट होने वाला है, बहुत लंबा समय लगने वाला है। अगर हम बात करते हैं
पोर्ट की, द पोर्ट विल कंट्रोल बाय द इंडियन नेवी, ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स जो यहाँ पर पोर्ट बनने वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे इंडियन नेवी कंट्रोल करेगी, एंड जो एयरपोर्ट बनने वाला है उसे मिलिट्री पर्पस के लिए एंड सिविलियन पर्पस, बोथ पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए, यहाँ पर सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा। तो अब बात आती है किस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 72,000 करोड़ रुपीज़ खर्च क्यों कर रही है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसको ऐसा नहीं कि इमीडिएट स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी डिमांड 1970s के डिकेड से स्टार्ट हो गई थी। मीन्स 1970s के डिकेड में भी इसकी डिमांड उठी थी। बट जो रिसेंट सिनेरियो है, रिसेंट सिनेरियो में जो चाइनीज इंटरफेरेंस है बे ऑफ बंगाल में या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन में, इस तरह के प्रोजेक्ट को मैंडेटरी बना देती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 72,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने को तैयार हो गई है। मीन्स ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शौक से कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी है ताकि यहाँ पर चाइनीज इंटरफेरेंस को रोका जा सके। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम बात करते हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाएगा, एंड द पोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय द 2027-28। मीन्स क्या है, 2027 to 28 तक जो पोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वो ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट से अगर हम बात करते हैं कि क्या प्रॉफिट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है, तो इस प्रोजेक्ट से मोर देन 1 लाख न्यू डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे एंड 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स 1 लाख तो डायरेक्ट जॉब क्रिएट होने की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड 1.5 लाख जो इनडायरेक्ट जॉब है वो क्रिएट हो सकते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। तो अब जरा हम समझते हैं कि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है जिसकी हम इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं, ये कोई इन्वायरमेंटल रेकलेसनेस है या फिर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग समझ रहे हैं कि ये कोई पर्यावरण लापरवाही है या फिर कोई आर्थिक अवसर है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, एंड जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई ये पूरी तरह से एक पर्यावरणीय लापरवाही है, इसके कारण पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। तो पहले जरा हम जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, उनका डायमेंशन क्या है उसको जरा समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग बात करें तो जो प्रपोज पोर्ट है वो रीजनल एंड ग्लोबल मेरीटाइम इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर बनेगा, ऐसा उनका मानना है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मीन्स इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। जो प्रपोज एयरपोर्ट है वो ग्रेट निकोबार को एक सेंटर ऑफ टूरिज्म क्रिएट कर सकता है, जिससे जो सर्विस सेक्टर है वो पूरी तरह से यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। मीन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत सारे दिख रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन गोल है, जैसा कि उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा है, कि इस आइलैंड के जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसे पूरी तरह से यूज करना। मेन तो क्या है कि यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करना है, एंड इसके थ्रू जो ग्रेटर गोल है उसे बताया गया है कि इस आइलैंड के इकोनॉमिक एंड जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज है उसे पूरी तरह से अचीव करना। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जो इसका लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेटजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी इसलिए कि समझिए कि यहाँ से बहुत ज़्यादा एक ट्रेड रूट है। मीन्स यहाँ से बहुत सारे जो शिप वगैरह है वो यहाँ से ट्रेड करती हैं, यहाँ से गुजरती हैं। स्ट्रेटजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशियन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि थोड़ा डेवलपमेंट करें। मीन्स ग्रेट निकोबार को क्या है, जो सिंगापुर वगैरह से, श्रीलंका वगैरह से जितने भी ट्रेड शिपमेंट वगैरह होते हैं, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रूट पे है, तो उसको यूज करते हुए पूरी तरह से आप समझिए कि यहाँ पर एक शिपमेंट का हब बनाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो इंडियन इकॉनमी है उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्लियर हो जाए, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। मीन्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायमेंशन पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 72,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने को तैयार होगी। बट जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल रैकलेसनेस है। मीन्स ये पर्यावरण के प्रति लापरवाही है। कैसे है, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली कहा है, कि 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को डाइवर्ज किया जाएगा, एंड इससे अप्रॉक्स आप समझिए 9.64 लाख ट्री को कट करने के चांसेज है। मीन्स ऐसी संभावना है कि 9.6 लाख, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9.6 लाख, ये पॉइंट याद रखिएगा, इतने सारे ट्री को काटा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटलिस्ट अगर हम बात करें तो द लॉस ऑफ द ट्री कवर विल नॉट ओनली अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑन द आइलैंड, बट इससे क्या होगा कि ओशियन में सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, जिससे इस एरिया के जो कोरल रिफ हैं वो निगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, या फिर जो यहाँ पर मैंग्रोव वगैरह हैं वो सारे इम्पैक्ट होंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर निगेटिवली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। फ्लोरा एंड फौना है, जो एनवायरमेंट है, बहुत ज़्यादा निगेटिवली अफेक्ट होने वाला है। ये तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो लोग इसे अपोज कर रहे हैं, जो इसे इन्वायरमेंटल रेकलेसनेस बता रहे हैं, उनका डायमेंशन है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके आंसर में कहा है कि गवर्नमेंट इससे पहले भी कोरल रीफ को ट्रांसलोकेट कर चुकी है। मीन्स ऐसा पहली बार नहीं होगा कि यहाँ पर भी ट्रांसलोकेट करने की जरूरत पड़ेगी तो लोकेट नहीं कर पाएगी। एंड करंट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए
कितने कोरल रीफ को रिलोकेट करने की ज़रूरत है उसे असेस कर रही है। गवर्नमेंट इस एरिया के जो लेदर बैक टर्टल हैं उनके कंजर्वेशन के लिए भी प्लान कर रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली कहा, एंड यहाँ पर जो 2 नेशनल पार्क हैं उनके जो इको सेंसिटिव जोन है उससे बाहर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। मीन्स जो नेशनल पार्क भी हैं उनके इको सेंसिटिव जोन को भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मीन्स कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसे इन्वायरमेंटल रेकलेसनेस कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एंड ये एक पूरी तरह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये प्रोजेक्ट पर्यावरण लापरवाही साबित होगी या फिर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, बट करंट सिनेरियो में कंक्लूजन पे पहुंचना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।